भरतपुर के समृद्ध भारत अभियान का समावेशी जिला विकास मॉडल तैयार करने के लिए आयोजित की जा रही 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन रविवार को लोहागढ़ ऑर्गेनिक फार्म पना उज्जैन में आयोजित गोष्ठी के रूप में हुआ। समापन के अवसर पर तय किया गया कि समग्र ग्रामीण विकास, प्राकृतिक खेती, गो संवर्धन एवं रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के सुझाव व अनुभवों को नीति आयोग के लिए भेजा जाएगा, ताकि नीति आयोग ग्रामीण विकास अथवा आकांक्षी जिला कार्यक्रम में इन सुझावों का उपयोग कर समावेशी विकास मॉडल तैयार कर इन्हें लागू करा सके। समापन गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोलती हुई ध्वनि रामा ने अपने सुझाव साझा करते हुए बताया कि किसानों व गांव के गरीब व्यक्तियों की अधिक समृद्धि के साथ साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के शिक्षा व स्वरोजगार की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए संस्थाओं को एक स्कूल या एक गांव गोद लेकर कार्य किया जाना चाहिए। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कानक्रोली राजसमंद से आए विनीत सनाध्य ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में समग्र ग्रामीण विकास के लिए अलग अलग काम रही संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने सुझाव देवे, जो संस्थाओं व सरकार के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। गोष्ठी में समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि विभिन्न संस्थाएं अपने तरीके व अनुभवों के आधार पर विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही है, लेकिन उन्हें एक दूसरे के कार्यों की कोई जानकारी नहीं होती। इन सभी संस्थाओं के कार्यों को साझा करने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में प्राप्त सभी सुझावों को एकरूप कर शीघ्र नीति आयोग को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि भरतपुर, धौलपुर, हरदा मध्य प्रदेश एवं कनेरी मठ महाराष्ट्र में कराए गए विकास कार्यों के अनुभवों को भी रिपोर्ट में समाहित किया जाएगा। प्रारंभ में लोहागढ़ ऑर्गेनिक फार्म पना उज्जैन के संचालक कमल मीना ने बताया कि सीताराम गुप्ता के निर्देशन में अपनी भूमि पर ऑर्गेनिक फार्म तैयार किया गया है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए सोलर व बायोगैस का उपयोग किया जा रहा है तथा रासायनिक खाद के स्थान पर जीवामृत व वर्मी कंपोस्ट काम में लिया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ग्राम पंचायतों में जैविक खेती के मॉडल तैयार करने चाहिए। गोष्ठी का संयोजन मोनिका अरोरा ने किया तथा इंदौर के भारत भूषण ने सबका आभार व्यक्त किया। इससे पहले विनीत सनाध्य ने सभी संभागियों का स्वागत किया। समापन गोष्ठी में रबर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सांवर धनानिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी वैद प्रकाश, नरेंद्र सिंह परमार, सत्येंद्र सिंह, रीना भारतीय आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी, प्रदेश प्रभारी पुनीत गुप्ता, लेखाकार अनिल गर्ग, अनुज उपाध्याय, विष्णु मित्तल, राजेंद्र शर्मा, मोनू सेन इत्यादि मौजूद रहे। दिन की हमने कार्यशाला आयोजित की है समृद्ध भारत अभियान के तहत में, और इसमें हिंदुस्तान के जाने माने जो गणमान्य नागरिक हैं वो पधारे हैं। 2 IAS भी आए हैं, रबर बोर्ड के चेयरमैन भी आए हैं, और ग्वालियर से जो महाराज पधारे थे जिनकी की गौशाला आज हिंदुस्तान में नंबर 1 है, और यहाँ पर बड़े गणमान्य डेलीगेट्स हैं वो पधारे थे। और इसका एक ही उद्देश्य था कि जितने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मॉडल्स हुए हैं उनमें उनके ऊपर विचार किया जाए। तो भरतपुर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मॉडल है, दूसरा कनेरी मठ है, और तीसरा धौलपुर है, चौथा हरदा है। तो इस तरह से सारे मॉडल्स पर आज चर्चा की है, और इन मॉडल्स के जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ें उसमें समावेश की गई हैं। तो हम इसको कहेंगे कि नेक्स्ट मॉडल बनाएंगे इन चारों मॉडल के आधार पर, और वो हम भारत सरकार और नीति आयोग को देंगे कि अगर आपको एक ज़िले का विकास करना है और मूल रूप से ग्रामीण एरिया का विकास करना है, तो ये फील्ड टेस्टेड मॉडल्स हैं, इन पे आपको काम करना होगा। न केवल हमने चर्चा की है, लोगों की हमने फील्ड विजिट कराई है। आज हम लोहागढ़ कृषि फार्म पे खड़े हुए हैं, और उस लोहागढ़ कृषि फार्म को हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर विष मुक्त खेती हो रही है, और विष मुक्त खेती हो रही है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य का जो आज स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है पूरे देश में, उस पर एक ही चीज़ है कि जब तक हम अपनी रसोई को सही नहीं करेंगे, जब तक हमारे खान पान को सही नहीं करेंगे, जब तक हमारी खाने वाली वस्तुओं को सही नहीं करेंगे, तो जब तक काम नहीं चलेगा। तो इसके नए आयाम होंगे, और इसी चीज़ को वर्कशॉप को देख करके अभी हरियाणा में वर्कशॉप हो रही है, फिर हमारी राजसमंद में हो रही है,
और 5-7 जगह हमारी ये वर्कशॉप हो रही हैं। तो हम ये अभियान चला रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का सपना है 30 ट्रिलियन डॉलर का, मैं समझता हूँ कि 40 से लेकर 50 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है, अगर इसी पेस से हमारी जितनी स्वयंसेवी संस्था हैं और जो काम करने वाले आदमी काम करें तो। जो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर कि हम यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतरीन हो सकता है, उसको पेपर पे ला सकें और इसके उत्थान के लिए उसको पेपर के पे लाने के बाद सरकार के साथ मिलकर इसका प्रयास कर सकें। ये है रिजल्ट आया है जिसमें सबने अपने सुझाव भी दिए हैं। हम भरतपुर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। भरतपुर बहुआयामी है, अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर भी एक समेटे हुए हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखकर ग्राम्य संस्कृति, पर्यटन, इस सब का समावेश इसमें रहेगा। ठीक है, ग्राम्य पर्यटन से संस्कृति और संस्कृति के साथ पर्यावरण और इसी से उद्योगों का उद्गम होगा। कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के धारक हैं, इन धारकों को ही हमने एक साथ संजोना है। थैंक यू।